We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों से चली आ रही जंग अब थम गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण सीजफायर पर सहमति बन गई है। दोनों ही देश मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट किया, बधाई हो सभी को। ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीजफायर पर सहमति बन गई है। सीजफायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। ईरान की ओर से सीजफायर का पालन करने के बाद अगले 12 घंटे के बाद इजराइल भी सीजफायर में शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल की सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ की। दोनों देशों के बीच ये युद्ध सालों तक चल सकती थी, जिससे मिडिल ईस्ट तबाह हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। उन्होंने कहा, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। बता दें कि सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने तब किया जब ईरान ने सोमवार को कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 14 मिसाइलें दागी। हालांकि इन मिसाइल हमलों से अमेरिका को ना के बराबर नुकसान हुआ। इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक की ना ही मौत हुई और ना ही कोई घायल हुआ। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि तेहरान इजराइल के साथ सीजफायर के लिए सहमत हो गया है। कतर की मध्यस्थता और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इजराइल के सीजफायर को लेकर तेहरान राजी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने भी ईरान के साथ सीजफायर पर सहमति जताई है, बशर्ते अगर ईरान अब कोई हमला तेल अवीव पर नहीं करता है। वहीं ईरान ने भी संकेत दिया है कि अब तेल अवीव पर हमला नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने यह भी बताया कि ईरान इजराइल के बीच सीजफायर को संभव बनाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि वेंस, मार्को रूबियो और दूत विटकोफ ईरान के अधिकारियों से बातचीत की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल से हमले करने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें युद्धग्रस्त क्षेत्र की तस्वीर के साथ जलती अमेरिकी झंडे की तस्वीर है। खामेनेई ने पोस्ट में लिखा कि हमने हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम किसी के द्वारा की गई ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। जो ईरान के लोगों और ईरान के इतिहास को जानते हैं, वो इसे अच्छे से जानते हैं।